Hello student, welcome to online class. We will study about nutrition in plant, nutrition in animal. Students, we have learned that all animals are heterotrophs. बच्चों, हम लोग सीख चुके हैं, पढ़ चुके हैं कि सभी एनिमल्स हेटेरोट्रॉफिक कैटेगरी के होते हैं। दे कैन नॉट प्रिपेयर देयर ओन, वे अपना भोजन नहीं बना सकते। दे आर डिपेंडेंट ऑन प्लांट्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फॉर देयर फूड। वो अपने भोजन के लिए डायरेक्टली या इनडायरेक्टली रूप से ओनली प्लांट पर डिपेंड करते हैं। दे कंज्यूम रेडीमेड फूड इन द फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड कंपोनेंट्स। बच्चों, एनिमल्स रेडीमेड फूड कंज्यूम करते हैं। डू यू नो, क्या आप जानते हैं व्हाट सच फूड कंपोनेंट्स आर कॉल्ड? Look at the pictures, identify and write the name of food components in the box provided below the pictures. जैसे कि इस पिक्चर्स को आप लोग देख रहे हैं, ये आपको ये पिक्चर्स के नीचे बॉक्स यहाँ पर नाम लिखना है कि किस प्रकार का कंपोनेंट्स फूड है। जैसे आपको पोटैटो इसमें है, ये आपको कार्बोहाइड्रेट्स, ये आपका स्पाइसी फूड्स है तो इसमें फैट ज़्यादा मिलेगा, ये आपको फैट हो गया। इसमें मिल्क है, ग्राउंड नट है, तो ये आपको प्रोटीन ज़्यादा है इसमें, ये प्रोटीन जो फूड्स हो गया। और ये आपका फ्रूट्स है तो फ्रूट्स में विटामिन्स एंड मिनरल्स होते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन एंड प्रोटीन्स, विटामिन एंड मिनरल्स are the complex food components that cannot be utilized in the body unless they are broken down into simpler substances. हमारे बॉडी इसको डायरेक्ट यूटिलाइज नहीं कर सकती है, इसको सिंपलर सब्सटेंस में ब्रोकन करके यूटिलाइज करती है। द प्रोसेस ऑफ ब्रोकन डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड कंपोनेंट्स इनटू सिंपलर फॉर्म इज कॉल्ड डाइजेशन। ऐसे प्रोसेस भोजन को जो छोटे छोटे स्मॉलर फॉर्म में ब्रेक डाउन होना, कॉम्प्लेक्स होना, डाइजेशन कहलाता है। स्टूडेंट्स, डू यू नो द स्टेप इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन? क्या आपको पता है कि हमारे डाइजेशन के प्रोसेस में कितने स्टेप इन्वॉल्व हैं? चलिए मैं इसके बारे में आपको डिस्क्राइब करता हूँ। There are 5 steps in the process of digestion. हमारे डाइजेशन प्रोसेस में 5 स्टेप हैं। फर्स्ट स्टेप ऑफ टेकिंग इन फूड और एंटरिंग इज कॉल्ड इंजेशन। स्टूडेंट्स, पहला स्टेप फूड को टेक करना, भोजन को लेना यानी खाना, ये फर्स्ट स्टेप है जिसको इंजेशन कहते हैं। दिस इज फॉलोड बाय डाइजेशन। डाइजेशन द्वारा फॉलो होता है। द डाइजेस्टेड फूड इज देन एब्जॉर्ब्ड इन द वॉल ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। और ये डाइजेस्टेड फूड जो है और स्मॉल इंटेस्टाइन के वाल द्वारा एब्जॉर्ब किया जाता है। और ये हमारे जो स्मॉल इंटेस्टाइन के वाल हैं उसमें डाइजेस्टेड फूड जो है आपको एब्जॉर्ब किए जाते हैं। किसके द्वारा? कि द वाल ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन। और इस प्रोसेस को एब्जॉर्प्शन। बच्चों, द एब्जॉर्ब फूड इज देन यूज्ड अप बाय द सेल
अब वो स्मॉल इंटेस्टाइन के वाल द्वारा जो एब्जॉर्ब किया जाता है फूड, उस एब्जॉर्ब फूड को हमारे बड़े सेल द्वारा यूज किया जाता है। किसके लिए? फॉर ग्रोथ एंड अदर फंक्शंस के लिए, हमारे डेवलपमेंट के लिए, हमारे बॉडी के अदर फंक्शंस के लिए यूज किया जाता है हमारे सेल द्वारा। दिस इज कॉल्ड द एसिमिलेशन, और इस प्रोसेस को सेल द्वारा यूज करने के प्रोसेस को एसिमिलेशन कहते हैं। फाइनली द अनडाइजेस्टेड फूड इज डिस्चार्ज फ्रॉम द बॉडी थ्रू ए प्रोसेस कॉल्ड इजेशन। अंत में जो अनडाइजेस्टेड मटेरियल हमारे बॉडी में बच जाते हैं उसको बॉडी से बाहर निकाल देते हैं, उस प्रोसेस को इजेशन कहते हैं। दिस स्टेप टेक प्लेस इन ऑल एनिमल्स। ये जो प्रोसेस जो है, ये जो स्टेप हैं वो सभी एनिमल में होते हैं कि वेदर दे आर सिंपल सिंगल सेल, हाईली कॉम्प्लेक्स और मल्टी सेल एनिमल। कोई किसी भी प्रकार का एनिमल हो, सिंगल सेल हो, सिंपल हो या मल्टी सेल एनिमल। तो बच्चों ये हमारे बॉडी में डाइजेस्टिव सिस्टम्स का ये 5 स्टेप्स हैं। इसे आप लोग देख रहे हैं 5 स्टेप दिया हुआ है। फर्स्ट स्टेप इंजेशन, इसे मैंने डिस्क्राइब कर दिया, करके बताया भी। इंजेशन का मतलब भोजन को लेना यानी खाना खाना। इसके बाद वो डाइजेस्टिव प्रोसेस से होते हुए स्टमक में, वो डाइजेशन के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है फूड, डाइजेस्टिव फूड, और स्मॉल इंटेस्टाइन के वाल द्वारा डाइजेस्टिव फूड को एब्जॉर्ब किया, इसमें डाइजेशन होता है। और डाइजेशन के बाद आपको स्मॉल इंटेस्टाइन के वाल द्वारा आपको फूड को एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, इसको एब्जॉर्प्शन कहते हैं। तो पहला इंजेशन भोजन का लेना, इसके बाद डाइजेशन, डाइजेशन के बाद जो डाइजेशन फूड जो यहाँ पहुँचता है आपको स्मॉल इंटेस्टाइन में, वो एब्जॉर्प्शन होता है। फिर वहाँ से हमारा सेल द्वारा वो डाइजेस्टिव फूड को यूज कर लिया जाता है, जिससे हमारा बॉडी ग्रोथ वगैरह अदर फंक्शंस के लिए हेल्प करता है, उसे एसिमिलेशन कहते हैं। और लास्ट में जो अनडाइजेस्टेड मटेरियल होता है जो शरीर से बाहर निकालते हैं उसको इजेशन कहते हैं। थस एनिमल न्यूट्रिशन इंक्लूड न्यूट्रिएंट requirement, mode of taking food, and its utilization in the body। इस प्रकार एनिमल न्यूट्रिशन इंक्लूड्स होता है न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट की, जो रिक्वायरमेंट की ज़रूरत को पूरा करने के लिए, मतलब इसे ज़रूरी है कि मोड ऑफ टेकिंग फूड and utilizations in the body। नेक्स्ट आपका मोड ऑफ टेकिंग फूड। स्टूडेंट्स, द वे ऑफ टेकिंग इन और ingesting food into the body vary from organism to organism। बच्चों, एक डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म का डिफरेंट टाइप्स ऑफ भोजन लेने का वे होता है, तरीका है। यानी भिन्न भिन्न जीवों को पास भिन्न भिन्न तरीके होते हैं भोजन लेने, भोजन करने के। सम स्मॉल इंसेक्ट सच एज बीज एंड बटरफ्लाइज हैव अ स्पेशल माउथ पार्ट्स टू सक नेक्टर फ्रॉम प्लांट्स। बच्चों, जैसे कुछ सच कुछ जो है, इसे मान लीजिए कि बटरफ्लाई हो गया या बी हो गया, कुछ स्पेशल इंसेक्ट्स हैं, या स्मॉल इंसेक्ट्स कहिए, स्मॉल इंसेक्ट हैं, या सच जैसे बी हो गया, बटरफ्लाई हो गया, इसके पास यानी इनके पास स्पेशल माउथ पार्ट्स होते हैं। वो स्पेशल माउथ पार्ट्स क्या करते हैं कि सक नेक्टर फ्रॉम प्लांट्स से उसके रस को सक करते हैं, चूसते हैं। इसे स्मॉल एनिमल सच एज हाइड्रा एंड पैरामेसियम
यूज देयर टेंटिकल्स एंड सीलिया रेस्पेक्टिवली और इंजेस्टिंग फूड। कुछ ऐसे और भी एनिमल हैं, जैसे आपको कि हाइड्रा और पैरामीशियम जो है अपने फूड को लेने के लिए यहाँ तक टेंटिकल्स एंड सीलिया का प्रयोग करते हैं। अब चलिए, स्नैक से वालो देयर फूड होल। स्नैक क्या करता है? अपने भोजन को निगलते हैं। द बीक ऑफ बर्ड हेल्प इट टू कैच इट्स फूड। जैसे पक्षियों का जो चोंच होता है, बीक होता है, उसको अपने फूड को कैच करने में हेल्प करता है, पकड़ने में। डिफरेंट होता है, डिफरेंट एनिमल के पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड लेने के तरीके होते हैं, डिफरेंट वे होते हैं। ह्यूमन बीइंग्स एंड सम अदर मैमल्स टेक इन फूड थ्रू देयर माउथ। जैसे मान लीजिए कि ह्यूमन बीइंग्स हो गए या अदर मैमल एनिमल हो गए जो अपना भोजन अपने माउथ के थ्रू लेते हैं। सम वाटर एनिमल्स filter small food particles floating and feed on them। सम स्मॉल एनिमल्स जो है वाटर एनिमल्स हैं जो वाटर को फ्लोट करते हुए अपने फीड को यानी फिल्टर करके लेते हैं। आपका ये डिफरेंट वे हो गए, फूड लेने का तरीका हो गया। वैसे डिफरेंट मोड ऑफ फूड इनटेक यहाँ पास डायग्राम में आप देख सकते हैं कि आपका बटरफ्लाई है सर्व कर रही है, या आपको स्नैक है से वाला ये बीक आपका कैस करती है, या आपको माउथ से ले रहा है, या आपको फ्लॉप करते हुए हाइड्रा है अपने मुंह से ले रहा है, ये आपका ये पैरामीशियम। आपको वाटर एनिमल है जो आपको ये फ्लॉट करते हुए अपने फूड को ये फिल्टर करके लेता है। Thus, we have learnt that the mode of taking in or ingesting food is different in different animals। अब हम लोग सीख चुके हैं कि डिफरेंट इन डिफरेंट एनिमल में मोड ऑफ टेकिंग फूड डिफरेंट होता है। Although the basic process of digestion is the same in all animals। जबकि डाइजेशन का बेसिक प्रोसेस सभी एनिमल में, ऑल एनिमल्स में सेम ही होता है, यानी एक ही जैसा होता है। हाउएवर देयर आर मेनी स्मॉल माइक्रोस्कोपिक एनिमल्स विच डू नॉट हैव ए माउथ एंड ए प्रॉपर डाइजेस्टिव सिस्टम। जबकि बहुत छोटे छोटे माइक्रोस्कोपिक एनिमल जिसको हम इन आँखों से नहीं देख सकते, माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं। एनिमल्स विच डू नॉट हैव माउथ, उसके पास माउथ नहीं होता है ना, एंड ए प्रॉपर डाइजेशन सिस्टम, एंड प्रॉपर डाइजेशन सिस्टम भी नहीं होता है। अब इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि अपना फूड कैसे लेते हैं। अबे तो डू यू नो व्हाट इज अमीबा एंड वेयर इट इज सीन। बच्चों, क्या आप जानते हैं अमीबा क्या है? क्या आपने इसे कहीं देखा है? चलिए इसके बारे में मैं बताता हूँ कि अमीबा इज ए माइक्रोस्कोपिक सिंगल सेल एनिमल फाउंड इन पॉन्ड्स एंड डिच। स्टूडेंट्स, अमीबा एक माइक्रोस्कोपिक सिंगल सेल एनिमल है जो पॉन्ड यानी तालाबों में एंड डिट्स यानी गड्ढों में पाया जाता है। इट हैज ए सेल मेम्ब्रेन। इसके पास एक सेल मेम्ब्रेन होता है, राउंड न्यूक्लियस होता है, एंड मेनी स्मॉल बबल लाइक वाइपुल्स इन इट्स साइटोप्लाज्म। और इसमें के साइटोप्लाज्म में बहुत सारे बबल लाइक आपको
स्ट्रक्चर्स मिलेंगे। These vacuoles are called food vacuoles। और इस vacuoles को क्या कहते हैं? फूड vacuoles कहते हैं। Which help them to expel excess water from the cell। अब ये क्या करता है, इसका और भी वर्क है। ये अमीबा के बड़े के अंदर जब एक्सेस वाटर हो जाता है उसको एक्सपेल करने में भी हेल्प करता है। जैसे आपका ये अमीबा का डायग्राम हो गया, इसका कोई फिक्स शेप नहीं होता है, इसका कोई माउथ नहीं होता है, भोजन लेने का स्पेशल माउथ नहीं, स्पेशल पार्ट नहीं होता है, माउथ नहीं होता है। इसे अनडाइजेस्टेड मटेरियल को बाहर छोड़ने का कोई पार्ट्स नहीं होता है। तो इसको समझ लीजिए आप कि ये आपका सेल मेम्ब्रेन हुआ, ये आपका साइटोप्लाज्म हुआ, ये जो आपको दिखाई दे रहा है फिंगर लाइक स्ट्रक्चर, ये फिंगर लाइक स्ट्रक्चर चारों तरफ देख रहे हैं, ये आपका स्यूडोपोडिया हुआ। और यहाँ ये आपका फूड vacuoles जो डाइजेस्टिव फूड है, और यहाँ न्यूक्लियस जो रेड कलर का ये दिखाई दे रहा है न्यूक्लियस। स्टूडेंट्स, अमीबा constantly change its positions and shape। अमीबा हमें अपने शेप एंड पोजीशन को हमेशा चेंज करते रहता है। इट्स पुश आउट वन और मोर फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस कॉल्ड स्यूडोपोडिया फॉर मूविंग एंड कैप्चरिंग फूड। बच्चों, इसमें आप देख रहे हैं कि फिंगर लाइक मेनी टाइप्स ऑफ फिंगर लाइक मतलब दिखाई दे रहा है स्ट्रक्चर मेनी नंबर्स में। और ये क्या है, इसको स्यूडोपोडिया कहते हैं, जिसको मूविंग करने में और फूड को कैप्चर करने में हेल्प करता है। चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे फीडिंग इन अमीबा। अमीबा में फीडिंग, तो अमीबा feed on a small microscopic organism found in water body। से आप लोगों को बता चुके हैं। अमीबा एक स्मॉल माइक्रोस्कोपिक एनिमल्स यानी ऑर्गेनिज्म है जो वाटर बॉडीज में पाए जाते हैं। इट्स पुश आउट इट्स स्यूडोपोडिया व्हेन इट सेंस इट्स फूड। जब अमीबा अपने फूड को सेंस करता है, फूड को महसूस करता है कि फूड मेरा है, तब उसका स्यूडोपोडिया बाहर निकलता है। तो मैंने आपको बताया स्यूडोपोडिया जो है फिंगर लाइक स्ट्रक्चर, इसमें वो बाहर की तरफ निकलता है। तब उसे क्या होता है कि रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ ए कैविटी कॉल्ड फूड vacuoles। बाहर निकलता है स्यूडोपोडिया नहीं, इसके पहले और एक समझ लीजिए कि स्यूडोपोडिया कंप्लीटली इनक्लोज द फूड। जो फिंगर लाइक जो स्ट्रक्चर स्यूडोपोडिया होता है वो फूड को कंप्लीटली इनक्लोज कर लेता है। इंक्लूड करने के बाद अब क्या होता है कि उसका रिजल्टिंग इन फॉर्मेशंस ऑफ ए कैविटी कॉल्ड फूड vacuoles। डाइजेस्टिव जूस आर सीक्रेट्स इनटू द फूड vacuoles। अब वो फूड vacuoles में आपको चला जाता है भोजन फूड उसका, और उस फूड vacuole से डाइजेस्टिव जूस रिलीज होता है और फूड उसका डाइजेस्ट होता है कि दे एक्ट ऑन द फूड एंड ब्रेक डाउन इनटू सिंपल सब्सटेंस। और वहाँ पर फूड जो है डाइजेस्ट होने लगता है और सिंपल सब्सटेंस में टूटने लगता है, ब्रेक डाउन होता है। द डाइजेस्टिव फूड इज एब्जॉर्ब एंड एसिमिलेटेड थ्रू द सेल। अब जब वो फूड डाइजेस्ट हो जाता है तो डाइजेस्टिव फूड को उसके सेल द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। द अनडाइजेस्टिव फूड इज डिस्चार्ज आउटसाइड बाय द सेल मेम्ब्रेन। और सेल मेम्ब्रेन के द्वारा अनडाइजेस्टेड फूड उसको बाहर छोड़ देता है। इससे आप फिगर इसको देख रहे हैं स्टेप 1 2 3, यानी ये आपको 6 स्टेप दिखाया गया अमीबा का। अमीबा फीडिंग इन अमीबा के लिए आपको 6 स्टेप दिखाया गया है। इस स्टेप में आप देख रहे हैं कि अमीबा सेंस इट्स फूड। अमीबा अपने फूड को सेंस करता है।
कहने का मतलब कि ये फीलिंग कर रहा है कि मेरा भोजन है, महसूस कर रहा है। जब फीलिंग करेगा तो नेक्स्ट स्टेप में आपको दिखा रहा है कि स्यूडोपोडिया सराउंडेड द फूड, यानी स्यूडोपोडिया आपका निकलेगा, यहाँ से लेकर निकल रहा है। ये यहाँ इस फिगर में देखिए, यहाँ पर स्यूडो जब सेंस करेगा तो स्यूडोपोडिया उसका बाहर निकलने लगेगा, और बाहर निकलने लगेगा तो क्या करेगा नेक्स्ट फिगर में कि स्यूडोपोडिया सराउंडेड द फूड, यानी इसको फूड को चारों तरफ कवर कर लेगा। यहाँ पर कवर कर लिया। थर्ड स्टेप में क्या होता है कि द फूड इज इनक्लोज्ड इन ए फूड वाइकोल्स, और ये सारे फूड वाइकोल्स में इंक्लूड हो जाते हैं थर्ड स्टेप में। फोर्थ स्टेप में होता है कि डाइजेशंस ऑकर्स इनसाइड द फूड वाइकोल्स, यानी यहाँ पर डाइजेशंस का प्रोसेस इसमें चालू आपका हो जाता है। अब इसमें पांचवा 5 स्टेप में क्या होता है कि डाइजेस्टेड फूड इज एब्जॉर्ब एंड एसिमिलेशन। अब यहाँ पर फूड डाइजेस्ट का प्रोसेस चालू होता है। जब फूड डाइजेस्ट हो जाता है इस स्टेप में डाइजेस्टेड फूड को सेल द्वारा उसके एब्जॉर्ब किया जाता है। अब 100% तो फूड डाइजेस्ट नहीं होता है, जो अनडाइजेस्टेड आपका फूड होता है वो आपको अनडाइजेस्टेड वेस्ट इज एक्सपेल्ड, यानी बाहर छोड़ दिया जाता है उसके सेल में। आप समझ चुके हैं। आप अब हम लोग पढ़ेंगे न्यूट्रिशंस इन ह्यूमन। स्टूडेंट्स, मैं आपसे क्वेश्चन कर रहा हूँ कि डू यू नो व्हाट हैपेंस टू द फूड इनसाइड आवर बॉडी। जब आपके बॉडी के अंदर फूड होता है तो क्या आ जाता है, देखो मतलब लेते हैं तो क्या होता है। तो द फूड passes through a continuous canal which begins at the mouth cavity and ends at the anus। बच्चों, ये फूड पासिंग फूड हमारे माउथ से पास करता है, जिसको हम लोग फूड कैनाल से कहते हैं, कि बीच जो वेइंग स्टार्ट होता है कहाँ से, हमारे माउथ कैविटी से स्टार्ट होता है एंड इंड होता है एनस। और दिस कैनाल इज कॉल्ड द एलिमेंट्री कैनाल और द डाइजेस्टिव ट्रैक। और इस कैनाल को एलिमेंट्री कैनाल कहते हैं या डाइजेस्टिव ट्रैक कहते हैं, जिससे फूड हमारा पास होकर डाइजेस्ट एनस तक पहुंचता है, उसे डाइजेस्टिव ट्रैक कहते हैं। इट इज डिवाइडेड इनटू वेरियस पार्ट, तो वेरियस पार्ट्स में डिवाइड है। माउथ और ओरल कैविटी, फूड पाइप का अदर नेम ओएसोफेगस कहते हैं, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम एंड एनस। बच्चों, ये हमारे फूड ट्रैक्स का ये पार्ट्स हैं, एलिमेंट्री कैनाल का ये पार्ट्स हैं। इसमें मैं फिर से इसको एक बार रिपीट कर देता हूँ कौन कौन से पार्ट्स आपका है कि आपका माउथ, ओरल कैविटी, फूड पाइप और ओएसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम एंड एनस। अदर देन द पार्ट्स mentioned earlier, various glands such as salivary gland, the liver and the pancreas are also associated with our digestive system, through they are not the parts of our alimentary canal। उसके अलावा ये भी पार्ट्स आपका होते हैं, डाइजेस्टिव का ये भी मेंशन है, पार्ट्स होते हैं, इसको वेरियस ग्लैंड कहते हैं, यानी सलेवरी ग्लैंड, लीवर, पैंक्रियाज, ये भी हमारे जो डाइजेस्टिव सिस्टम के में काम आते हैं, और दे आर नॉट द पार्ट्स ऑफ आवर एलिमेंट्री कैनाल, लेकिन ये एलिमेंट्री कैनाल्स का पार्ट्स नहीं है। दिस ग्लैंड सीक्रेट्स डाइजेस्टिव जूस दैट कन्वर्ट कॉम्प्लेक्स फूड पार्टिकल्स टू सिंपलर फॉर्म। ये जो ग्लैंड है, ये ग्लैंड क्या करते हैं कि सीक्रेट डाइजेस्टिव जूस एंड डाइजेस्टिव जूस रिलीज करते हैं, जो कन्वर्ट करता है किसमें, यानी कन्वर्ट कॉम्प्लेक्स फूड पार्टिकल्स टू सिंपलर फॉर्म, यानी कॉम्प्लेक्स फूड पार्टिकल्स को सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट करता है।
Thus, our alimentary canal and the associated glands together continue digestive system. यानी हमारा जो एलिमेंट्री कैनाल है और भी एसोसिएटिव ग्लैंड जो है वो सारे के सारे डाइजेस्टिव सिस्टम्स में अपना एक साथ प्रोसेस करते हैं. नाउ लेट अस से लर्न डिफरेंट स्टेप ऑफ डाइजेशन प्रोसेस इन डिटेल्स. अब हम इसके डिटेल्स के बारे में पहुँचेंगे. सबसे पहले इसका आपका फिगर, इस फिगर को देखिए. यह आपका एलिमेंट्री कैनाल यानी डाइजेस्टिव ट्रैक हो गया. डाइजेस्टिव ट्रैक में आपका माउथ कैविटी, डाइजेस्टिव ट्रैक में आपका ये माउथ कैविटी जो आपका ये पाइप लाइक स्ट्रक्चर दिखा रहा है, इसको फूड पाइप भी बोलते हैं या इसको ओएसोफेगस भी बोलते हैं. ये तो आपका पार्ट्स हैं, लीवर, स्टमक, गोल ब्लैडर आपका है, लेकिन ये डाइजेस्टिव कैनाल का पार्ट्स नहीं है. इसमें आपको डाइजेस्टिव कैनाल के पार्ट्स में आपको आ जाएगा लार्ज इंटेस्टाइन और स्मॉल इंटेस्टाइन, ये रेक्टम और हेमिस्फीयर. ये भी आपको पार्ट जो है, ये ग्लैंड जो हैं आपको डाइजेस्टिव सिस्टम में हेल्प करते हैं, जैसे लीवर, स्टमक, गोल ब्लैडर, पैंक्रियाज. अब सभी के बारे में हम लोग एक्सप्लेन डिटेल्स में पढ़ेंगे. सबसे पहले इंजेशन. द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड इनटू द बॉडी इज कॉल्ड इंजेशन. यानी बॉडी में फूड लेने के प्रोसेस को इंजेशन करते हैं, यानी खाना खाने के प्रोसेस को इंजेशन करते हैं. फूड एंटर द बॉडी थ्रू आवर माउथ. हमारे बॉडी में फूड माउथ के द्वारा इंटर करता है. वी च्यू द फूड बाय यूजिंग आवर टीथ. और अपने फूड को निगलने तो पहले फूड को माउथ में ही उसको टीथ का यूज करके च्यूइंग करते हैं, चबाते हैं, टीथ के द्वारा चबाते हैं, यानी उसको ग्रीडिंग करते हैं, उसको सिंपल सप्लांस में तोड़ते हैं. वी हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीथ दैट हेल्प अस इन ब्रेकिंग डाउन और फूड इनटू अ स्मॉल पीस. अभी फूड को स्मॉल पीस में तोड़ने के लिए डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीथ का हेल्प लेते हैं. जैसे आप यू कैन सी द अरेंजमेंट ऑफ टीथ इन फॉलोइंग फिगर. से इस फिगर में आप देख सकते हैं. इसे इस फिगर में आप टीथ का स्ट्रक्चर देख सकते हैं. इसमें क्या है कि ह्यूमन बीइंग्स डेवलप 2 सेट ऑफ टीथ इन देयर लाइफ टाइम. बच्चों, ह्यूमन अपने लाइफ टाइम में 2 सेट्स ऑफ टीथ, ह्यूमन के लाइफ टाइम में 2 सेट ऑफ टीथ होते हैं. फर्स्ट है आपका मिल्क टीथ, जिसको प्राइमरी टीथ भी बोलते हैं, एंड सेकेंड एडल्ट टीथ, जिसको परमानेंट टीथ भी बोलते हैं. अराउंड द एज ऑफ 5 to 6 years द मिल्क टीथ स्टार्ट फॉलिंग ऑफ. बच्चों, जब 5 से 6 ईयर्स की उम्र होती है, बच्चों होने लगती हैं, तो वो जो मिल्क टीथ हैं गिरने लगता है. दीज आर रिप्लेस्ड बाय द परमानेंट, और उसके जगह पर परमानेंट टीथ आपको आने लगते हैं. मिल्क टीथ आर 20 इन नंबर्स. बच्चों, मिल्क टीथ की संख्या 20 होती है, 10 ईच जॉ में होते हैं, एंड परमानेंट टीथ आर 32 इन नंबर्स. और परमानेंट टीथ की संख्या 32 होती है, और इस जॉ में 16 टीथ होती है. इसे आपको डायग्राम देख रहे हैं, ये आपका मिल्क टीथ का सेट है, ये आपका परमानेंट टीथ का सेट है. इसे अपर टीथ, ये लोअर टीथ, इस जो अपर जो लोअर जो ये आपको देख रहे हैं. ये पहले मैं मिल्क टीथ के बारे में बता रहा हूँ. ये जो बोर्ड टाइप से देख रहे हैं, ये मोलर टीथ बोलते हैं. तो मिल्क टीथ में मोलर टीथ की नंबर संख्या 2 होती है, और आपका केनाइन का नंबर 1 होता है. इसके बाद यहाँ फ्रंट में जो आता है इंसाइजर कहलाता है. इंसाइजर की संख्या 2 होती है मिल्क टीथ में. और टोटल नंबर इसमें कितने होते हैं? 20. 10 अपर साइड में
और 10 लोअर साइड से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 अपर हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 आपको लोअर तक हो गया। क्योंकि परमानेंट टीथ में टोटल नंबर आपका 62 होता है। 16 अपर पार्ट्स में होता है, अपर टीथ में, और 16 लोअर टीथ में होता है। तो इसमें आपका मोलर टीथ की संख्या 3 होती है, और लास्ट में जो आपको निकलते हैं विजडम टीथ, जिसको अक्लदांत कहते हैं, वो एडल्ट में निकलता है। और इसमें भी आपका नेक्स्ट टॉपिक डाइजेशन। लेट अस डिस्कस द रोल ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल इन द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन। नेक्स्ट पार्ट्स, the oesophagus. Once swallowed, the food passes into the food pipe or oesophagus. The food pipe runs along the neck and the chest. It lies behind the windpipe. बच्चों, जो हम भोजन लेते हैं फूड पाइप्स के माध्यम से पास करता है, उसको ओसेफेगस कहते हैं। और ये फूड पाइप रन एलोंग द नेक एंड द चेस्ट है, ये नेक और चेस्ट के साथ ही रन करता है। इट लाइज बिहाइंड द वाइंड पाइप, ये वाइंड पाइप के पीछे होता है, विंड पाइप के पीछे होता है, श्वास न लिखे। The walls of the food pipe produce a wave-like movement. फूड पाइप का जो वाल है वो वेव लाइक मूवमेंट प्रोड्यूस करते हैं, कंपन पैदा करते हैं। कि दिस मूवमेंट हेल्प्स मूव द फूड इनटू ए लार्ज बैग लाइक ऑर्गन्स कॉल्ड द स्टमक। और ये मूवमेंट हेल्प करता है फूड को, जो लार्ज बैग लाइक का स्ट्रक्चर होता है, स्टमक कहते हैं, यानी वो स्टमक में यानी पहुँचने का हेल्प करता है, पहुँचाने का हेल्प करता है। अब है स्टमक। फर्दर डाइजेशंस ऑफ फूड टेक प्लेस इन द स्टमक। स्टूडेंट्स, उसके आगे फूड का डाइजेशंस स्टमक में शुरू होता है, प्रारंभ होता है। द स्टमक इज द वाइडेस्ट पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। स्टमक और एलिमेंट्री कैनाल का वाइडेस्ट पार्ट्स है। एट वन एंड इट रिसीव फूड फ्रॉम द फूड पाइप एंड एट द अदर एंड्स इट ओपन इन टू द स्मॉल इंटेस्टाइन। इसके दो एंड होते हैं, एक एंड जुड़ता है आपका फूड पाइप से और दूसरा एंड स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है, ओपन होता है। द इनर लाइनिंग ऑफ द स्टमक सीक्रेट्स म्यूकस। स्टूडेंट्स, इनर लाइनिंग से स्टमक इनर लाइनिंग से म्यूकस रिलीज होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिलीज होता है एंड डाइजेस्टिव जूस रिलीज होता है। द हाइड्रोक्लोरिक एसिड किल द बैक्टीरिया इन द फूड। बच्चों, जो हमारा स्टमक में हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिलीज होता है वो हमारे फूड में अवेलेबल बैक्टीरिया को किल करता है, मारता है, एंड प्रोवाइड्स एन एसिडिक मीडियम फॉर द एंजाइम टू वर्क। और वर्क के एंजाइम के लिए एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करता है। द डाइजेस्टिव जूस कंटेन ए प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम कॉल्ड पेप्सिन। वो डाइजेस्टिव जूस रिलीज होता है, उसमें प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम कंटेन रहता है, जिसे पेप्सिन कहते हैं। दिस एंजाइम ब्रेक डाउन द प्रोटीन इनटू सिंपलर सब्सटेंस। और ये एंजाइम प्रोटीन को सिंपलर सब्सटेंस में ब्रेक डाउन करता है। द म्यूकस प्रोटेक्ट्स द वॉल ऑफ द स्टमक
फ्रॉम द एक्शंस ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम एंड एसिड्स। अब देखिए म्यूकस क्या करता है, तो प्रोटेक्ट करता है द वॉल ऑफ द स्टमक, स्टमक के वॉल को प्रोटेक्ट करता है किससे, फ्रॉम एक्शंस ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम एंड एसिड से, यानी डाइजेस्टिव एंजाइम और एसिड से हमारे स्टमक वॉल को प्रोटेक्ट करता है। कौन, म्यूकस। इनसाइड द स्टमक द फूड इज टर्न इनटू ए सेमी सॉलिड क्रीमी लिक्विड। बच्चों, स्टमक के अंदर हमारा भोजन, हमारा फूड है, सेमी सॉलिड क्रीमी लिक्विड में टर्न हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है, और इट देन पासेज इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन, तब ये इसको स्मॉल इंटेस्टाइन में पास कर देता है। और द स्मॉल इंटेस्टाइन, द स्मॉल इंटेस्टाइन इज हाईली क्वाइल्ड एंड इज अबाउट 8 मीटर लॉन्ग। बच्चों, स्मॉल इंटेस्टाइन का वो शेप क्वाइल्ड शेप में होता है और इसकी लंबाई 8 मीटर लगती है। इट रिसीव्स सिक्रेशंस फ्रॉम लीवर एंड पैंक्रियाज। इन एडिशन its wall also secretes some juice containing enzyme। इसमें आपको लीवर एंड पैंक्रियाज से सिक्रेशंस एडिशन होते हैं, प्राप्त करते हैं, और इसमें सीक्रेट सम जूस कॉन्टेनिंग एंजाइम, इसमें के वाल से भी उसे जूस कॉन्टेनिंग एंजाइम जूस जो है सीक्रेट्स होते हैं। द पार्टली डाइजेस्टिव फूड रीच द लोअर पार्ट्स ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन, और पार्टली डाइजेस्टिव फूड स्मॉल इंटेस्टाइन के लोअर पार्ट्स में पहुंचता है, वेयर द intestinal juice complete the process of digestion of all components of food. First, the carbohydrates are changed into simple sugar. इसमें कार्बोहाइड्रेट सिंपल शुगर में चेंज होता है। The fats gets changed into fatty acid and glycerol में चेंज होता है। And next आपका the proteins are changed into simpler chemical called the एमिनो एसिड। तो प्रोटीन आपको चेंज होता है सिंपलर केमिकल में, इसको अमीनो एसिड कहते हैं। स्टूडेंट्स, द रोल ऑफ लीवर एंड पैंक्रियाज एंड द गॉल ब्लैडर इन डाइजेशन। सबसे पहले लीवर के बारे में। इट इज द लार्जेस्ट रेडिश ब्राउन ऑर्गन्स इन द ह्यूमन बॉडी। जो लीवर है ह्यूमन बॉडी का लार्जेस्ट रेडिश ब्राउन कलर का में ऑर्गन्स है, ब्राउन कलर का ऑर्गन्स है। इट इज सिचुएटेड नियर द स्टमक, ये स्टमक के नजदीक नियर सिचुएटेड है। इट सीक्रेट्स बाइल जूस विच इज सीक्रेट इन ए सैक कॉल्ड गॉल ब्लैडर। इसे बाइल जूस रिलीज होता है और कहाँ होता है कि जिस एक सैक में, जो उस सैक को, उस थैले को गॉल ब्लैडर करता है। द बाइल प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन द डाइजेशन ऑफ फैट। बाइल का फैट को डाइजेस्ट करने में इम्पोर्टेंट रोल होता है। बाइल आल्सो न्यूट्रलाइज द एसिड फ्रॉम द स्टमक एंड मेक द फूड बेसिक। बाइल स्टमक से रिलीज होने वाले एसिड को भी न्यूट्रलाइज करता है और फूड को बेसिक बनाता है। नेक्स्ट है पैंक्रियाज। इट इज ए क्रीमी कलर्ड ग्लैंड लोकेटेड जस्ट बिलो। ये क्रीमी कलर का ग्लैंड होता है जो आपको जस्ट लोकेटेड जस्ट बिलो द स्टमक, जो स्टमक के जस्ट बिलो में नीचे होता है। इट सीक्रेट्स pancreatic juice that act on carbohydrates, fat and proteins and change them into simpler form। इससे यह एक पैंक्रेटिक जूस रिलीज करता है
जो कार्बोहाइड्रेट, फैट्स एंड प्रोटीन एंड सिंपलर फॉर्म में चेंज करने में हेल्प करता है। वाइल क्या है कि ए बीटर फ्लूइड हेल्प इन डाइजेशन एंड सिक्रेट्स बाय द लीवर द्वारा है स्पेशली। नेक्स्ट आपका टॉपिक नेक्स्ट पार्ट स्टेप है इसका एब्जॉर्प्शन। द digested food then passes into the food vessels in the wall of the intestine. This process is called absorption. Students, digested food पास करता है ब्लड वेसल्स में इन द वॉल ऑफ द इंटेस्टाइन के, और इस प्रोसेस को एब्जॉर्प्शन कहते हैं। यानी स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेस्टेड फूड को जो एब्जॉर्ब किया जाता है उसको ब्लड वेसल्स इन द वॉल ऑफ द इंटेस्टाइन के द्वारा उसे एब्जॉर्प्शन करते हैं। रोल ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन का रोल, द इनर लाइनिंग ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन्स हैव फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस कॉल्ड विली। स्मॉल इंटेस्टाइन के इनर वॉल में कुछ फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं जिसको विली कहते हैं। इसे आपको इस फिगर में आप देख रहे होंगे, ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन से ये विली कहलाता है। स्टूडेंट्स, एक क्वेश्चन है तो डू यू नो द रोल ऑफ विली इन द इंटेस्टाइन? इंटेस्टाइन में विली का रोल क्या है बता सकते हैं, जानते हैं? विली इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड। विली क्या करता है? डाइजेस्टेड फूड के लिए उसकी सरफेस एरिया में इंक्रीज करता है, सरफेस एरिया को इंक्रीज करता है। दे आर रिचली सप्लाइड विथ थिन वॉल ब्लड वेसल्स, यानी उस थिन वॉल ब्लड वेसल्स में यानी रिचली सप्लाइड होकर ज़्यादा से ज़्यादा सप्लाई। The surface of the villi absorb the digestive food material, यानी विली का सरफेस डाइजेस्टेड फूड मटेरियल को एब्जॉर्ब करता है। दस न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट इन दिस फाइन ब्लड वेसल्स आर एब्जॉर्ब इनटू फूड। कि न्यूट्रिशन जो प्रेजेंट है इन फाइन ब्लड वेसल्स में फूड में एब्जॉर्ब ब्लड में एब्जॉर्ब करता है में एसिमिलेशंस। The nutrients are absorbed in the blood and are transported to the rest of the body. स्टूडेंट्स, न्यूट्रिशंस ब्लड में एब्जॉर्ब होता है और ट्रांसपोर्टेड टू द रेस्ट ऑफ द बॉडी, और बॉडी के रेस्ट पार्ट्स में ट्रांसपोर्टेड होता है तो ब्लड द्वारा ट्रांसपोर्ट किया। द एब्जॉर्ब फूड इज यूज बाय द बॉडी टू बिल्ड न्यू सेल, टू रिपेयर ओल्ड सेल एंड टू प्रोवाइड एनर्जी फॉर वेरियस लाइफ प्रोसेस। अब क्या होता है स्टूडेंट, एब्जॉर्ब फूड जो है हमारे बॉडी द्वारा यूज कर लिया जाता है, बॉडी के सेल द्वारा यूज किया जाता है, और जिसका उपयोग बिल्ड न्यू सेल, नया सेल बनाने में, टू रिपेयर ओल्ड सेल को रिपेयर करने में, और बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करने में आपको हेल्प करता है। और दिस इज कॉल्ड एसिमिलेशन, और इसे एसिमिलेशन कहते हैं। इस प्रोसेस इज कॉल्ड एसिमिलेशन। द फाइनल प्रोडक्ट ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स दैट इज ग्लूकोज इज ब्रोकन डाउन इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर टू रिलीज एनर्जी। स्टूडेंट्स, जो फाइनल प्रोडक्ट कार्बोहाइड्रेट का जो फाइनल प्रोडक्ट होता है ग्लूकोज इज ब्रोकन डाउन, टूटता है किसमें? इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर
टू रिलीज एनर्जी, कार्बन डाइऑक्साइड वाटर में टूट करके एनर्जी रिलीज करता है। और अमीनो एसिड आर यूज फॉर द ग्रोथ ऑफ सेल, अमीनो एसिड जो सेल को ग्रोथ के लिए यूज किया जाता है। फैटी एसिड एंड ग्लाइकोल एक्ट एज एनर्जी रिजर्व, एनर्जी रिजर्व में इसका यूज होता है। एंड आर स्टोर फॉर फर्दर यूज, आगे के यूज के लिए भी स्टोर होता है। द फूड दैट रिमेन अनडाइजेस्टेड एंड अनएब्जॉर्ब एंटर इनटू द लार्ज इंटेस्टाइन। बच्चों, जो हम फूड लेते हैं वो 100% डाइजेस्ट नहीं होता, वो उसमें से जो फूड बच जाते हैं, जो कंप्लीट डाइजेस्ट नहीं होते, जो बच जाते हैं उसको अनडाइजेस्टेड फूड कहते हैं। और वो अनएब्जॉर्ब होता है, जो उसको एब्जॉर्ब नहीं किया जाता है, वो अनडाइजेस्टेड फूड एंड अनएब्जॉर्ब फूड इंटर इनटू द लार्ज इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन में ट्रांसफर, लार्ज इंटेस्टाइन में इंटर करता है। अब चलते हैं इजेशन। स्टूडेंट्स, द रिमूवल ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड और फेकल्स मैटर थ्रू द एनस इज कॉल्ड इंजेशन। बच्चों, अनडाइजेस्टेड फूड को रिमूव करना एनस के द्वारा इंजेशन, एनस के द्वारा इंजेशन कहलाता है। नेक्स्ट आपका रोल ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन। स्टूडेंट्स, रोल ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में हम पढ़ेंगे। लार्ज इंटेस्टाइन का रोल क्या है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। द लार्ज इंटेस्टाइन इज वाइडर एंड शॉर्टर देन स्मॉल इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन और स्मॉल इंटेस्टाइन से वाइडर होता है, चौड़ा होता है, बट उससे छोटा भी होता है। और स्मॉल इंटेस्टाइन से शॉर्टर होता है। इट्स फंक्शन is to absorb water and some salt from the undigested food। बच्चों, इसका फंक्शंस is to absorb water and some salt from the undigested food। अनडाइजेस्टेड फूड से वाटर को एब्जॉर्ब करना और सॉल्ट को एब्जॉर्ब करना है। नो डाइजेशंस टेक्स प्लेस इन द लार्ज इंटेस्टाइन में डाइजेशन नहीं होता है। द रिमेनिंग वेस्ट पासेज इनटू द रेक्टम एज सेमी सॉलिड टिश्यूज। और जो इसमें से वाटर एंड सॉल्ट को एब्जॉर्ब करने के बाद अब जो रिमेनिंग वेस्ट बचता है वो आपको रेक्टम में जो सेमी सॉलिड के रूप में होता है पास होता है। अब है कि रोल ऑफ रेक्टम। रेक्टम का रोल के बारे में, तो रेक्टम एक्ट्स एज टेम्पररी स्टोरेज फॉर फिश बिफोर बीइंग डिस्चार्ज। ये टेम्पररी स्टोरेज है वेस्ट मटेरियल, वेस्ट का टेम्पररी में इसको स्टोर करता है। इट टर्मिनेट इन द एनस, और ये क्या करता है, ये एनस में टर्मिनेट करता है, एनस में। रोल ऑफ द एनस, द फेकल्स मैटर्स इज डिस्चार्ज थ्रू एनस फ्रॉम टाइम टू टाइम। दिस इज द प्रोसेस ऑफ इजेशन। और ये समय समय पर इसको एनस के माध्यम से उस वेस्ट प्रोडक्ट को फ्यूचर को डिस्चार्ज किया जाता है, और इस प्रोसेस को इजेशन करता है, इस प्रोसेस को इजेशन करता है। स्टूडेंट्स, अब हम लोग पढ़ेंगे न्यूट्रिशंस इन ग्रास ईटिंग एनिमल। ग्रास ईटिंग एनिमल के हम लोग बारे में पढ़ेंगे। बच्चों, हैव यू एवर सीन ए काऊ चीविंग कंटिन्यूसली? क्या आप कभी देखे गाय को लगातार चीविंग करते हुए, चबाते हुए? वाई डू दे डू सो? वैसा क्यों करती है, वैसा क्यों करती है? स्टूडेंट्स, काऊ
and some grass eating animals swallow their food after chewing it. स्टूडेंट्स, काऊ या और भी ग्रास ईटिंग जो एनिमल है, जैसे काऊ, बोफैलो, गोट, शीप, ये जितने भी एनिमल हैं ग्रास ईटिंग एनिमल हैं, अपने जो फूड को निगल जाती है आफ्टर च्यूइंग वंस, यानी एक बार जब काटने एक बार चबाने के बाद वो निगल जाती है। और निगलने के बाद क्या करते हैं कि दे स्टोर द हाफ च्यूइंग फूड को, हाफ च्यूइंग फूड को कुछ च्यूइंग करने के बाद निकल जाती हैं और उस हाफ च्यूइंग फूड को स्टोर करती हैं इन द पार्ट ऑफ स्टमक कॉल्ड रूमेन। वह अपने स्टमक के पार्ट में इसको रूमेन करते हैं, और रूमेन में आपको स्टोर। क्लियर? कि दिस पार्टली डाइजेस्टेड फूड इज कॉल्ड कर्ड, और ये पार्टली डाइजेस्टेड फूड को कर्ड कहते हैं। लेटर दे ब्रिंग बैक द स्वेलो फूड इनटू द माउथ एंड च्यू इट अगेन। और जब वो रेस्ट में होती हैं तो फिर अपने वो हाफ च्यूइंग फूड को पुनः बैक लाती हैं, यानी माउथ में, और फिर वो अपने माउथ में ला करके च्यू इट अगेन, दोबारा वो चबाना, च्यूइंग करना शुरू करते हैं। दिस प्रोसेस इन ग्रास ईटिंग एनिमल्स इज कॉल्ड रूमिनेशन। और ग्रास ईटिंग एनिमल को इस प्रोसेस को रूमिनेशन, समझ में आ गया स्टूडेंट? यानी ग्रास ईटिंग एनिमल जो इस प्रोसेस को करते हैं, हाफ यानी अगेन हाफ कटिंग, हाफ च्यूइंग फूड को अगेन च्यूइंग करते हैं, उसको रूमिनेशन कहते हैं। देयरफॉर द ग्रास ईटिंग एनिमल्स आर कॉल्ड रूमिनेट्स, इसलिए ग्रास ईटिंग एनिमल्स को रूमिनेट्स हैं। समझ में आई बच्चों? देयर डाइजेस्टिव सिस्टम इज डिफरेंट फ्रॉम आवर्स। दे हैव ए यूनिक वे ऑफ डाइजेस्टिंग लार्ज अमाउंट ऑफ सेल्यूलोज इन देयर फूड्स एज ग्रास इन रिच इन सेल्यूलोज। ये जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, एक यूनिक ये है डाइजेस्टिव सिस्टम के यूनिक एक तरीका है जो डाइजेस्ट लार्ज अमाउंट ऑफ सेल्यूलोज, लार्ज अमाउंट ऑफ सेल्यूलोज को डाइजेस्ट करने का यूनिक तरीका है, क्योंकि इन देयर फूड, उनके भोजन में क्या ग्रास में क्या हो, ग्रास इज रिच इन सेल्यूलोज, ग्रास में आपका रिच इन सेल्यूलोज होता है, ज़्यादा मात्रा में सेल्यूलोज होता है। ये सेल्यूलोज एंड इनसॉल्युबल कार्बोहाइड्रेट, सेल्यूलोज क्या होता है? इनसॉल्युबल कार्बोहाइड्रेट्स। स्टूडेंट्स, इंजेशन, ruminates have sharp incisor and large molar to bite and chew. बच्चों, ruminates के पास यानी ग्रास ईटिंग एनिमल के पास शार्प इंसाइजर टीथ होते हैं एंड लार्ज मोलर टीथ होते हैं, जो उसको बाइट करने में और च्यूइंग करने में हेल्प, जिससे उनकी सहायता से वो अपने इंसाइजर टीथ के सहायता से बाइट कर लेते हैं और मोलर टीथ की सहायता से आपका ग्रास को च्यूइंग करते हैं। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट आपका स्टेप डाइजेशन। आफ्टर बीइंग च्यूड, once the food passes to the stomach through the long oesophagus,
स्टूडेंट्स, आफ्टर बीइंग चूड वंस, एक बार कुछ चबाने के बाद, द फूड पास टू द स्टमक, स्टमक की ओर पास करता है, किसे? थ्रू द लॉन्ग ओसेफेगस के माध्यम से, उसके लॉन्ग ओसेफेगस फूड पाइप के माध्यम से पास करता है। द स्टमक ऑफ रूमिनेट्स हैज द 4 चैम्बर, रूमिनेट्स के स्टमक में 4 चैम्बर होते हैं। रूमिनेट्स के स्टमक में कितने चैम्बर होते हैं? 4 चैम्बर होते हैं। फर्स्ट चैम्बर रूमेन, सेकेंड रेक्टिकुलम, थर्ड ओमेसम एंड फोर्थ अबोमेसम। ये 4 आपको चेम्बर होते हैं, इसमें रूमिनेट्स में, यानी रूमिनेट्स एनिमल में। द फूड पास थ्रू ऑल द 4 चेम्बर्स, ये जो इनका फूड जो है ये ऑल चेम्बर से पास होते हैं, क्रॉस होते हैं। फ्रॉम हियर ऑनवर्ड the digestions, absorptions, assimilations and digestions are the same as in the other animal. From here, लेकिन यहाँ digestion, absorptions, assimilations and digestion ये दूसरे एनिमल के जैसे ही होते हैं, उनसे डिफरेंट इसका नहीं होता है। जैसे अदर एनिमल में डाइजेशन होता है, एब्जॉर्प्शन होता है, एसिमिलेशन होता है, डाइजेशन होता है, वो सारे प्रोसेस इसमें ही उन्हीं के जैसा होता है। आई डिस्कस अर्लियर, वी हैव सिचुएटेड दैट द बेसिक प्रोसेस ऑफ डाइजेशन ऑफ द फूड एंड रिलीज ऑफ एनर्जी इज द सेम इन ऑल द एनिमल। जैसे और एनिमल में प्रोसेस होता है, बेसिक प्रोसेस डाइजेशन का, और जो एनर्जी होता है करता है, तो इसमें भी सेम है। जैसे आपका ये आप फिगर देख रहे हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ रूमिनेट्स। ये रूमिनेट्स एनिमल है, काऊ। इसमें जो आपको इसका जो फूड पाइप देख रहे हैं, ये आपका ओसेफेगस है, इसको फूड पाइप कहते हैं। और ये आपका ये 4 चेम्बर, वो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, ये 4 चेम्बर इसमें। फर्स्ट चेम्बर रेक्टिकुलम्स, आपका सेकेंड आइगोसेमस, आपका थर्ड है ओसेसम ओमेसम, और आपका फोर्थ है रूमेन, और ये आपका इंटेस्टाइन, ये क्या है आपका इंटेस्टाइन, और ये आपका लास्ट जो पार्ट्स है एनस। तो रूमेन, इट इज द फर्स्ट एंड द लार्जेस्ट चैम्बर ऑफ स्टमक्स। स्टूडेंट्स, ये रूमेन जो होता है, ये जो आपका फर्स्ट चेम्बर होता है और लार्जेस्ट चेम्बर ऑफ स्टमक का, सबसे पहले यहीं पर आपका फूड स्टोर होता है। द पार्टियली डाइजेस्टेड फूड इज स्टोर हियर, यहीं पर आपका स्टोर होता है। द कर्ड इज देन ब्राउट बैक टू माउथ एंड रीच, यहीं से आपका जो फूड है वापस माउथ में आता है एंड चिमनी होता है। अब इसके बाद होता है रेक्टिकुलम, ये जो कि दिस इज द सेकेंड चैम्बर है, क्या आपका सेकेंड चैम्बर, एंड इट हेल्प्स इन ब्रिंगिंग बैक द swallow food into the mouth for further chewing the food into the process.
ओमेसम्स कि दिस इज द थर्ड, ये आपका ओमेसम है, दिस इज द थर्ड एंड द स्मॉलेस्ट चेम्बर, एक तीसरा चेम्बर और सबसे छोटा चेम्बर। इट एब्जॉर्ब एक्सेस वाटर एब्जॉर्ब करता है। कि एवेसम्स में कि ये आपको आ गया एवेसम्स, दिस इज द लास्ट चैम्बर ऑफ द स्टमक, द वॉल ऑफ द एवो में से सीक्रेट्स डाइजेस्टिव जूस। स्टूडेंट्स, नाउ चेक योर नॉलेज। फर्स्ट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, राइट T for true and A for false। First, ruminants are grass eating animals, yes, true है।